कि जिस दिन प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी उस दिन को हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं? किसी की मृत्यु का दिन अच्छा नहीं होता है, दुख का कारण बनता है। यीशु की मृत्यु का दिन क्यों हमारे लिए अच्छा बनता है? क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे, यीशु हमारे लिए मरे। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में उसके वाक्य 1 से लेकर उसके वाक्य 1 से 4 तक संत पौलुस कहते हैं यही सुसमाचार है कि यीशु हमारे लिए मरे। हमने कसूर किया, यीशु ने सजा अपने ऊपर ले लिया कि यीशु समाचार नहीं है। यही आज का विषय है। यीशु हमारे लिए मरे, हमारे अपराधों के लिए दंड भोगे। कई साल पहले एक वचन मेरे मन में बराबर आया करता था और वो है यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10। बराबर मैं इस पर मनन चिंतन भी किया करता था, वचन भी सुनाता था। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चोर चुराने, नष्ट करने, मारने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए, लेकिन परिपूर्ण जीवन देने के लिए जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया सरल नहीं थी, वो प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, वो प्रक्रिया बहुत कठोर थी, बहुत कठिन थी। और इसको हमने आज मनाया। हमें जीवन देने की प्रक्रिया फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 7 से 9 तक संत पौलुस उस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, मृत्यु तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यह प्रक्रिया है। वो दास बने, मनुष्य बने और ईश्वर के प्रति इतने आज्ञाकारी बने कि मृत्यु को स्वीकार किया, वो भी एक शर्मनाक लज्जाजनक क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, जीवन का दाता बनाया, जीवन का स्रोत बनाया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है तब तक वो अकेला ही रह जाता है। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो वो बहुत फल उत्पन्न करता है। आप सभी जानते हैं गेहूं के दाना या किसी भी दाने की बात लीजिए, जब तक वो मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है तब तक वो अकेला ही रह जाता है। गेहूं के दाने को फल देने के लिए मिट्टी में गिरना पड़ता है, मिट्टी में घुल मिलना पड़ता है, मिट्टी में मरना सड़ना पड़ता है, उसका आकार मिट जाता है, उसका रूप और रंग मिट जाता है, लेकिन उसके बाद वो फल लाने के लिए एक पौधे को जन्म देता है। उस पौधे का रंग उसके रंग से बिल्कुल भिन्न है और उस पौधे के द्वारा वो बहुत फल प्रदान करता है। प्रभु यीशु वो गेहूं के दाने, प्रभु यीशु वो गेहूं का दाना है जो मिट्टी में गिरकर मर गया, इस पापमय धरती पर गिरा, घुला मिला और मर गया, मर मिटा, जिसके कारण हमें जीवन मिल रहा है। इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में इसके बारे में वचन कहता है, भविष्यवाणी होती है। क्या लिखा हुआ है वाक्य 2 और 3 में, वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह
सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। मिट्टी में गिर गए, मरे सड़े। वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। वह दुख से रौंदे गए, वह दुख से रौंदे गए। उन्होंने हमें जीवन देने के लिए अपने आप को शून्य बनाया। जिस तरह गेहूं का दाना मर मिटता है, पूरी तरह से अपने आप को शून्य बनाता, उसी तरह यीशु हमारे लिए शून्य बन गए, तुच्छ बन गए, हमें जीवन देने के लिए। यही आज के संपूर्ण विधियों का सारांश था। वे हमारे लिए अपने आप को शून्य बनाए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का उदाहरण दिया जाता है, अन्यत्र भी प्रभु नमक के बारे में कहे। नमक क्या करता है? नमक किसी चीज को सुरक्षित रखता है, प्रिजर्वेशन करता है। नमक शुद्ध करता है, नमक स्वाद देता है। जरा सोचिए, आपने खाना बनाया, भोजन पकाया, सब्जियां बनाई, कोई भी पकवान बनाए, उसमें नमक ना हो तो फीका हो जाता है। नमक स्वाद देता है, लेकिन नमक को किसी चीज को सुरक्षित रखना है, बचाना है, किसी चीज को शुद्ध करना है, स्वाद देना है, तो नमक को मर मिटना पड़ता है, नमक को गलना पड़ता है। नमक गल जाता है, लेकिन उस चीज की सुरक्षा होती है जिसकी सुरक्षा के लिए वो गलता है। उस चीज को स्वाद मिलता है जिसके लिए वो गलता है। नमक मर जाता है, मिट जाता है, घुल मिल जाता है, शून्य बनता है, तभी स्वाद मिलता है। यीशु वो नमक है जो हमारे लिए पूरी तरह से गल गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु ने कहा, इससे कोई प्रेम नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण अर्पित कर दे, अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले यही किया। आज के संपूर्ण दिन की विधियों में हमने यही सुना। यीशु ने हमें प्राण देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए अपने आप को अर्पित किया, अपने को शून्य बनाया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने यीशु को अर्पित किया। वे स्वयं अपने आप को अर्पित किए हमारे लिए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 10 में प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करता हूं। आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम प्रभु के इस महान प्रेम पर मनन करें और उस महान प्रेम से ऊर्जा प्राप्त करें। हम इस पर चिंतन करें कि यीशु हमारे लिए मरे। हम यीशु से जीवन प्राप्त करें, ऊर्जा प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, सामर्थ्य प्राप्त करें। आज इस पुण्य शुक्रवार को, इस गुड फ्राइडे को हम प्रभु से ईश्वर का प्रेम प्राप्त करें। वो हमारे लिए मरे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज
विशेष रूप से तेरे दुख भोग के लिए, तेरे बलिदान के लिए। वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्ती अध्याय 5 वाक्य 21 में, तेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन तू हमारे पापों में भागी बना। तेरे इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें तेरे प्रेम की गहराई को अनुभव करने की कृपा दीजिए, जानने की कृपा दीजिए। हे यीशु, आज के संपूर्ण दिन में हमने तेरे दुख भोग के बारे में, मृत्यु के बारे में मनन चिंतन किया। तेरे उस महान प्रेम को अपने हृदय में रखने, उस पर मनन चिंतन करने की हमें कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति।